हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रेडर मुरु और आप सबका स्वागत है मेरी इस हिंदी चैनल पे, जहां हम बात करने वाले हैं कि हम एक अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। मुझे पता है कि इंडिया में कई सारी पब्लिक ऐसी है जिन्हें लैंग्वेज बैरियर की वजह से उनको यूट्यूब पे कोई अच्छी खासी ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं मिल रही है। तो उन लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ के बारे में सोचा है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने मार्केट को थोड़ा इजीली प्रेजेंट कर सकूँ, कि मार्केट को आप अच्छे से रीड कर सकें। एटलीस्ट अगर आप मार्केट के बारे में कुछ जानते ना भी हो, अगर आप बिगिनर हो, फिर भी आप मार्केट को देख के इतना तो कह सके कि ये अभी इसमें आप कौन सी ट्रेड ले या फिर कौन सी ट्रेड ना ले। और इन सभी चीज़ों की शुरुआत हम करेंगे आज की वीडियो से, जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो है, और हम शायद हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे ले भी ले। तो इस सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं ये सब टॉपिक्स जो कि हमें यहाँ पे हमारे सामने दिख रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है, और बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है, जो कैंडल स्टिक फॉर्म्स होती है लाइक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, डॉजी कैंडल, वो सब क्या फॉर्म होती है, क्यों फॉर्म होती है मार्केट में, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसके आने के बाद मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम कैंडल स्टिक्स में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि होते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। आप इजीली मार्केट को सीख सकेंगे कि कोई भी चार्ट आप देख के आप बता सकते हो कि अब ये मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, या तो फिर मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में है। और आपको ये तो पता रहेगा कि हमें कौन सा ट्रेड लेना है जब हम अप ट्रेंड में हो, और हमें कौन सा ट्रेड लेना है जब हम डाउन ट्रेंड में हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा मार्केट का ओवरव्यू इन सब चीज़ों में आप सीख सको। तो आज की हमारी वीडियो बस इंट्रोडक्शन के लिए है कि मैं ऐसी एक सीरीज़ ला रहा हूँ जहाँ पे हमारी हिंदी स्पीकिंग पब्लिक है, जिनको इंग्लिश में लैंग्वेज बैरियर की वजह से उनको एक अच्छी नॉलेज और अच्छा मार्केट का ओवरव्यू नहीं मिल रहा। वो कम से कम कोई चार्ट देख के ये तो बता सके कि अभी इस चार्ट में हम क्या कर सकते हैं। और इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लाने की कोशिश करता रहूँगा। और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि जो मेरी ये इंडियन हिंदी स्पीकिंग के लिए जो मैंने ये चैनल बनाई है उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको ये लाल वाला बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आज का हमारा वीडियो है कैंडल स्टिक्स पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसके। मार्केट बहुत ही इजी चीज़ है दोस्तों, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत किया करो, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं इससे। तो बेसिक सी चीज़ है कैंडल स्टिक्स। आप कोई भी अगर आप चार्ट ओपन करो ट्रेडिंग व्यू पे, हमारी ट्रेडिंग व्यू जहाँ पे हम मार्केट का पूरा एनालिसिस करते हैं, तो उसी चीज़ पे एक आपको ये दो चीज़ें दिख जाएगी हर एक चार्ट पे, जो होती है कैंडल स्टिक, ठीक है। इस तरह की ग्रीन और रेड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होगी इस तरह से। ये है रेड कैंडल और ये है ग्रीन कैंडल। और इन सब कैंडल्स की वजह से ही हम प्राइस को मूव होता देख सकते हैं। कैंडल्स की बहुत सारी टाइप्स होती है, ये देखिए चार्ट्स की टाइप है पूरी। हॉलो कैंडल्स आती है, वॉल्यूम कैंडल्स आती है, लाइन चार्ट्स आते हैं, लाइन विथ मार्कर। बट इन सब चीज़ों को यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है जापानीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो है ये वाली। इसको कैंडल्स क्यों बोलते हैं? ये कैंडल्स मतलब मोमबत्ती हम बोलते हैं ना, वही है ये देख लीजिए, उसी की तरह दिखती है हम यहाँ पे पूरी ये बॉडी और ये
उसकी विक। तो चलिए उसके बारे में पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक के बारे में। उसमें क्या होता है, हर एक चार्ट में होता है टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू में ये होते हैं टाइम फ्रेम। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप ओपन करो तो आपको इसमें दिखाई देगा कि 5 मिनट का चार्ट है पूरा, जिसमें हर एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है गोल्ड का प्राइस एक्शन 5 मिनट में। हर एक 5 मिनट ख़त्म होने पे एक नई कैंडल ओपन होगी, ठीक है। सेम चीज़ 15 मिनट पे यही चीज़ है, हर एक 15 मिनट क्लोज होने पे एक नई कैंडल ओपन होगी। यह है 30 मिनट, हर एक 30 मिनट क्लोज होने पे एक नई कैंडल ओपन होगी। और हर एक टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें दिख सकता है। ये है 4 आवर, ये है डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे पर डे पर एक कैंडल क्लोज होती है। यह है वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पे हर वीक एक नई कैंडल ओपन होती है और क्लोज होती है। मंथली, और ये 12 मंथ मतलब 1 साल की कैंडल। तो अगर हम देखें, अगर हम 5 मिनट की कैंडल को देख रहे हैं, ठीक है, और 15 मिनट की कैंडल को देख रहे हैं, मतलब इस एक कैंडल के अंदर 15 मिनट में हमारे पास 5 मिनट में रहेगी 3 कैंडल्स। सीधी बात है, 15 मिनट में 5 मिनट की 3 डिवाइडेशन हो सकती है, ठीक है। तो हर एक 15 मिनट की कैंडल में हमें 3 5 मिनट की कैंडल दिख जाएगी यहाँ पे। जैसे अगर आप डेली कैंडल ओपन करते हो तो इसके अंदर कितनी ही सारी 5 मिनट की कैंडल होगी, समझ रहे हो आप। इस एक ही कैंडल के मूव के अंदर हमें 4 आवर की कितनी सारी कैंडल दिख जाएगी, 1 आवर की कितनी सारी कैंडल दिख जाएगी, और सेम ही चीज़ है 15 मिनट और 5 मिनट। इसीलिए हम कैंडल स्टिक को क्लोजिंग को ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि उस टाइम फ्रेम के अंदर उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि मार्केट किस तरफ मूव होने वाला है। तो ये सब सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से हमारे वाइट बोर्ड। तो पहली होती है बुलिश कैंडलस्टिक। तो इस कैंडलस्टिक में क्या होता है, पहले तो अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे तो आपको दिखेगी एक ग्रीन कलर की एक पूरा एक रेक्टेंगल दिखेगा ये, और उसके ऊपर एक छोटी सी एक काली लाइन दिखेगी ऊपर और नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की साइड है और नीचे की साइड जो ये छोटी सी पतली सी काली लाइन है उसको हम बोलते हैं शैडो और विक, ठीक है। और जो उसकी एकदम हाई वाली वैल्यू है, जिस ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली, उसको बोलते हैं हम हाई, और एकदम बॉटम वाली जो लाइन की एंड होती है उसको हम बोलते हैं लो। और अगर ये बीच वाला रेक्टेंगल ग्रीन कलर का है, मतलब जो बुलिश कैंडलस्टिक होती है उसमें ओपन होता है नीचे की तरफ। मतलब अगर हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और प्राइस तब इस लेवल पे होगा तो यहाँ से कैंडल का ओपन होगा, ये है हमारा ओपन, यहाँ से कैंडल की शुरुआत होगी। बाद में क्या होगा, बाद में प्राइस एक बार नीचे जाएगी। मुझे इसको एक बार डिलीट करने दो, आपको मैं अच्छे से दिखा दूंगा इसको, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज़ हमें अभी नहीं चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, समझिए कि हम लोग देख रहे हैं अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो पहले क्या होगा, पहले तो चार्ट में इस जगह पे 5 मिनट का चार्ट ओपन होते ही इसी जगह पे हमारे पास होगा प्राइस। प्राइस बाद में क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है, और इस लो लेवल तक जाएगा, यहाँ तक गया प्राइस, और बाद में यहाँ से वापस ऊपर उठेगा, ये हाई लेवल तक जाएगा, इस लेवल तक, और क्या होगा बाद में, ये है ना लेवल क्लोज वाला, ये जो बॉडी बन रही है पूरी यहाँ तक आएगी प्राइस।
तो ये हमें क्या दिखा रहा है पूरा चार्ट कि 5 मिनट से पहले पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे आया, पिछली वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे हमारी ये वाली कैंडल ओपन हुई, मतलब जब 5 मिनट ख़त्म हुए और दूसरे 5 मिनट शुरू हुए तब हमारी प्राइस इस लेवल पे थी। बाद में प्राइस थोड़ी गिरी, कहाँ तक? हमारी लो तक, ये है हमारी लो। यहाँ से वापस से प्राइस ऊपर उठी, इस लेवल तक गई, ये थी उसकी हाईएस्ट प्राइस उस 5 मिनट के दौरान, ये प्राइस थी उसकी हाईएस्ट प्राइस। वहाँ से वापस प्राइस गिरी और जब वो 5 मिनट ख़त्म होने को आए तब कैंडल इस लेवल तक थी, प्राइस यहाँ पे थी, तो ये बन गया हमारा क्लोज। मतलब 5 मिनट की जो शुरुआत है वो इस लेवल पे होगी, इस प्राइस पे होगी, और जो 5 मिनट का उस कैंडल के ख़त्म होने के टाइम आएगा तब प्राइस होगी इस लेवल पे, यहाँ पे वो फॉर्म करेगी ये ग्रीन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ बुलिश कैंडल हियर। ओके, तो इस तरह से फॉर्म होती है हमारी पूरी कैंडल। उस 5 मिनट की इतनी छोटी कैंडल में ये सब चीज़ें हो गई है। प्राइस आई, यहाँ से नीचे गिरी, वापस से यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया उसने इस तरह, और एक हाई लगाने के बाद जब वो कैंडल क्लोज होने को आई तब प्राइस इस लेवल पे आके रुक गई। मतलब जब 5 मिनट ख़त्म हो रहे थे तब प्राइस यहाँ पे थी, इसकी वजह से ये पूरी बॉडी बनी हमारी। तो इस तरह से बनती है हमारी बुलिश कैंडल। मतलब अगर हमारी 5 मिनट की जो ओपनिंग प्राइस है उससे हमारी क्लोजिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो कैंडल बनेगी बुलिश कैंडल। वो क्या दिखा रही है कि यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी चीज़ की प्राइस कब बढ़ेगी? जब उसकी मार्केट में डिमांड होगी, मतलब कि बायर्स उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस तो यहीं पे थी, पर हुआ क्या यहाँ पे, पहले सेलर्स आए, उन लोगों ने ट्राई किया कि वो प्राइस को नीचे गिराए, तो उन लोगों ने गिराया प्राइस को, पर बायर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि 5 मिनट की ओपनिंग पे जो प्राइस थी उससे भी ऊपर ले गए और यहाँ तक ले गए पहले, और वापस से सेलर सेंटर हुए, उन लोगों ने प्राइस को नीचे गिराया और ख़त्म होने के टाइम पे इस लेवल पे आके उन्होंने क्लोज़ कर दी। मतलब 5 मिनट ख़त्म होने तक सेलर्स इतना ज़ोर नहीं लगा पाए कि वो लोग या तो इस ओपनिंग प्राइस से उसको नीचे ले जा सके या तो फिर उसको ओपनिंग प्राइस के नज़दीक ले सके। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये हुई हमारी बुलिश कैंडल। ठीक है, अब सेम चीज़ हम सेम फिनोमिना यहाँ पे यूज़ करेंगे बियरिश कैंडल पे। ठीक है, तो समझिए सेम ही सिनारियो है यहाँ पे, सेम सिनारियो हुआ क्या यहाँ पे। अब इस बार क्या हुआ हमारे पास कि जब ये प्राइस 5 मिनट ओपन हुई तो प्राइस यहाँ पे तो पहले क्लोज हो गई ना, अब ये कैंडल समझ लीजिए यहाँ पे क्लोज हो गई, तो अब प्राइस यहाँ पे है। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे बायर्स ने वापस प्रेशर लगाना शुरू किया, वो लोग इस हाई तक लेके गए वापस। अब क्या हुआ, सेलर्स ने अब ज़ोर लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने प्राइस को गिरा दिया यहाँ तक, इस लो तक। उस 5 मिनट के टाइम के दरमियान हमारे पास प्राइस पहुँच गई यहाँ तक, और उसके बाद वापस से बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ली और प्राइस को ले गए यहाँ तक। 5 मिनट ख़त्म होने तक आए तब प्राइस थी हमारे पास इस लेवल पे। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, अब ये कैंडल तो यहाँ पे क्लोज हो गई। अब अगले 5 मिनट की जो कैंडल ओपन हुई वो थी यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे थी। उन्होंने बायर्स ने पूरा कोशिश की कि यहाँ तक ले जाए, पर उसके ऊपर ज़्यादा वो लोग होल्ड नहीं कर पाए। यहाँ पे सेलर्स आ गए, उन लोगों ने प्राइस को गिराया, बेचना शुरू किया, प्राइस गिरती गई और
यहाँ तक चली गई प्राइस। बाद में बायर्स ने वापस से एंट्री ली और इसको बाय करना शुरू किया, प्राइस को थोड़ा ऊपर ले गए, ऊपर गए, इसकी डिमांड बढ़ती गई, पर इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ पाई जितनी 5 मिनट पहले थी, मतलब उसकी ओपनिंग प्राइस तक भी नहीं ले पाए, ठीक है। इसकी वजह से जब ये 5 मिनट क्लोज हुई तो प्राइस थी यहाँ पे, मतलब अब हमारी प्राइस ओपनिंग जो प्राइस थी उससे नीचे क्लोज हो गई, जिसकी वजह से जो बॉडी बन रही है पूरी, जो ये ओपन और क्लोज के बीच की जो ये रेक्टेंगल बॉक्स है, अब वो बनेगा रेड वाला। ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट में सेलर्स प्रेजेंट है। जो 5 मिनट पहले की जो प्राइस थी उससे कम है अभी, ठीक है। सेलर्स आर इन दिस प्राइस हियर, सो इट इज शोइंग दैट द प्राइस अब गिर रही है। इसकी वजह से ये कैंडल की बॉडी अब पूरी रेड बन गई है, जो हम यूज़ करते हैं बियरिश कैंडल में। ये है पूरी बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में फ़र्क इतना है कि बियरिश कैंडल में ओपन रहेगा ऊपर की तरफ और बुलिश कैंडल में ओपन रहेगा नीचे की तरफ। ये वाली नीचे की ये बॉडी है ना, जो लोएस्ट पार्ट होता है बॉडी का, रेक्टेंगल का ये लोएस्ट पार्ट, ये हमारा ओपन है और कैंडल क्लोज होती है अपर पार्ट पे। सेम चीज़ यहाँ पे, कैंडल ओपन होती है यहाँ पे अपर पार्ट पे, यहाँ पे ओपन होती है और क्लोज होती है यहाँ पे बॉटम पार्ट पे, रेक्टेंगल के बॉटम पे। और ये हाई दोनों में सेम रहेगा बिकॉज उस 5 मिनट के दौरान यही थी हमारी हाईएस्ट प्राइस। सो हाई दोनों में सेम रहेगा, ऊपर की हाईएस्ट विक, जो हाईएस्ट ये हमको लाइन दिख रही है ना ब्लैक वाली, उसकी हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा हाई दोनों में, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं लो, ठीक है। तो ये होती है पूरी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन। अब हम सीखते हैं कि डिफरेंट कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम निकाल देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कैंडल्स के बारे में। तो आप समझिए कि अगली 5 मिनट में एक कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। प्राइस है समवेयर हियर, यहाँ पे हमारी प्राइस ओपन हुई। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस ओपन होने के बाद इसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि प्राइस को ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा ओपन है, यहाँ पे 5 मिनट में हमारी कैंडल ओपन होती है। और उसके बाद क्या हुआ कि सेलर्स ने एंट्री मार ली मार्केट में और प्राइस को गिरा दिया यहाँ तक। उसके बाद जब मार्केट वो 5 मिनट क्लोज होने को आई, प्राइस को ले आए ओपन के करीब और यहाँ पे उन्होंने क्लोज कर दी पूरी कैंडल। ये हुआ हमारा 5 मिनट का पूरा मूव। तो ये मूव हमें क्या बता रहा है कि पहले कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स ने पूरी कोशिश की कि वो ऊपर तक ले जाए, बाद में प्राइस को नीचे गिरा दिया, सेलर्स ने एंट्री ले ली, ओपन से भी नीचे ले लिए और क्लोजिंग कर दी समवेयर नियर ओपन के पास। तो यहाँ पे कैंडल क्या फॉर्म करेगी, पहली तो ये बनेगी हमारी बॉडी, ठीक है। और हमारी ओपन प्राइस से हमारी क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो ये बनेगी ग्रीन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बनेगा हमारा हाई और ये बनेगा हमारा लो, ठीक है। तो ये इसको मैं ज़रा साइड में रख देता हूँ और ये हमारा हाई और लो। सो यहाँ से ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, ठीक है। यहाँ से मैं लाइन बना देता हूँ।
ताकि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। तो कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, ये होगा उसका हाई, ये होगा इसका लो, और ये होगी उसकी पूरी बॉडी। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि अगर हम पूरी तरह से सेलिंग फॉर्म में हैं, मार्केट में अगर सेलिंग चल रही है और ये कैंडल फॉर्म हो, उसका मतलब क्या है कि बायर्स ने यहाँ पे जोर लगाने की कोशिश की है और सेलर्स ने वापस से सेल करने की कोशिश की है, पर इसके नीचे नहीं ले जा पाए। तो ये कैंडल हमें दिखा रही है कि बायर्स अब इस लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है, बायर्स अब इस लेवल पे आ रहे हैं और ये कैंडल अब हमें दिखा रही है कि बायर्स अब एंटर होना शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म कर रही है। इसके बाद अगर हमें वापस से इस कैंडल का हाई ब्रेक करने को मिलता है तो उसका मतलब होता है कि ये एक बुलिश कैंडल है, बुलिश प्राइस एक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ज़ोरों शोरों से गिर रही थी, समझ लो यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे गिर रही है, यहाँ पे आने के बाद हमें ये कैंडल फॉर्म होने को मिलती है। तो हम ये क्लियरली से कह सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद बायर्स ने पूरी कोशिश की है कि इसको ऊपर लेने की कोशिश करें और यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। सेम चीज़ अगर ये चीज़ हमें डाउन ट्रेंड में दिख जाए, अगर हमें ये चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और हमें दिख गई ये कैंडल, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कैंडल आने के बाद मार्केट तो पूरी बुलिश थी, बायर्स पूरा जोर लगा रहे थे, पर यहाँ पे हमें सेलर्स की एंट्री दिख गई है। मतलब ये एक ही कैंडल हमें दो जगहों पे अलग अलग हमें इंडिकेशन दे रही है। अब अप ट्रेंड में अगर आपको ये कैंडल दिख जाए, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स एंटर होना शुरू कर रहे हैं और अब मार्केट में डाउन साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं। कब, जब इसका लो ब्रेक करके हमें एक और कैंडल क्लोजिंग मिल जाए नीचे। मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स ने अभी प्रेजेंट दिखाई और दूसरी कैंडल में उन्होंने प्राइस को इसके भी नीचे ले गए, तो क्या होगा, मार्केट में हमें वीकनेस दिख जाएगी। सेम चीज़ एक और कैंडल के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या होता है। समझ लीजिए कि मार्केट में प्राइस ओपन हुई इस लेवल पे, यहाँ पे, ठीक है, बायर्स आए, मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ से सेलर्स आए, मार्केट को नीचे लेके गए और वापस से बायर्स आके कैंडल क्लोज कर ली ओपन प्राइस पे ही, इसी लेवल पे। तो अब जो कैंडल बनेगी वो कैसी होगी, यहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों एक ही जगह पे है, तो बॉडी नहीं बनेगी, पूरी एक पतली सी लाइन आपको दिखेगी, ये होगा उसका हाई और ये होगा उसका लो, और हाई और लो बनने के बाद हमें कैंडल मिलेगी कुछ इस तरह से। इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि इस कैंडल के आने के बाद हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, मार्केट में ऊपर गया नीचे गया प्राइस, और सेलर्स और बायर्स ने दोनों ने ही कोशिश की, पर जो प्राइस ओपन पे थी वहीं पे क्लोज किए। मतलब डोजी कैंडल वो है कि जहाँ पे दोनों तरह की जो पार्टी है, हम बोल रहे हैं बायर्स और सेलर्स, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे आने के बाद ये इंडिसिसिव कैंडल मानी जाती है। अगर ये कंसोलिडेशन में बने तो ये इंडिसिसिव है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों ही सेम स्ट्रेंथ पे है, ठीक है। पर अगर ये अप ट्रेंड में बन जाए तो यहाँ पे सेलर्स अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, इसके बाद वाली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हुई है तो फिर यहाँ से सेलर्स एंटर हो सकते हैं। सेम चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में दिख जाए तो इसके बाद वाली कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो ये होता है बुलिश इंडिकेशन। तो इसी तरह से आपको हर एक कैंडल में प्रैक्टिस करनी है कि ये कैंडल हमें क्या फॉर्म दिखा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पूरी बियरिश मार्केट है,
सेकंड कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्म होती है इस तरह से। ये क्या बना रही है? बुलिश कैंडल फॉर्म। ये पूरी बुलिश है। इसको मैं ग्रीन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हुआ ये कि प्राइस गिरी है, उसके बाद यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली है, वापस से ऊपर ले गए प्राइस को, यहाँ तक सेलर्स ने वापस से एंट्री ली, नीचे तक प्राइस को लेके गए, वापस से बायर्स ने एंट्री ली, यहाँ से प्राइस को उठाया और क्लोजिंग के टाइम प्राइस थी हमारे पास इस लेवल पे। मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर्स अब एंट्री लेना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, सेकंड कैंडल आती है और इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देती है इस तरह से। तो अब हमारे पास जो पिछली वाली हाई थी उसकी ब्रेक हो गया है हाई, और इस कैंडल में जो बायर्स का जो प्रेशर था वो सेकंड कैंडल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया पूरा प्रेशर। सेलर्स अब ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए यहाँ पे सेकंड कैंडल को भी ऊपर क्लोज कर दिया है। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, या फिर चार्ट की जो प्राइस है अब ऊपर जाएगी। तो ये है बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक। आपको बस क्या करना है, आपको बस चार्ट पे जाना है और देखना है कि आपको कौन सी कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं 4 आवर से। 4 आवर मतलब हर एक कैंडल दिखा रही है कि 4 घंटे में प्राइस क्या कर रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, प्राइस पूरी यहाँ पे गिर रही है, ये देखिए नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और यहाँ पे आया एक कैंडल ये वाली। तो ये हमें क्या दिखा रही है, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री ली है थोड़ी, तो इसके बाद क्या होगा, प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी। सेकंड कैंडल, इस कैंडल के आने के बाद हमें क्या देखना है, इसकी हाई को ब्रेक कर सकते हैं या नहीं। बायर्स अगर इसके हाई को भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम सोच सकते हैं कि अभी भी बायर्स जो ये स्ट्रेंथ लाए हैं वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस गिराई, बायर्स ने वापस से प्राइस उठाई, यहाँ तक ले गए, पर क्लोजिंग के टाइम वो वापस ये यहाँ तक ले गए। अब इसको अगर बाइंग में कन्वर्ट होना है तो हमें चाहिए इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, जो हमें नहीं मिली। तो यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो गया, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, वापस से सेम कैंडल फॉर्म हुई। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने सेल करना शुरू किया, यहाँ तक ले गए, पर यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली और वापस से यहाँ तक क्लोज कर दिए, नियरर इसके ओपनिंग प्राइस पे, नियरर ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, उसके बाद वाले कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो बायर्स यहाँ पे एंट्री ले रहे थे उन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। मतलब यहाँ से मार्केट अब बुलिश जा सकता है। और उसके बाद आप देख लीजिए मार्केट में क्या हुआ, देख रहे हो। तो ये होता है पूरा कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग आप कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सी, यहाँ से बायर्स ने एंट्री ली, वापस से बुलिश कैंडल फॉर्म की, इसके हाई के ऊपर जब क्लोजिंग हो गई तब हमें पता चल गया कि अब बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो स्ट्रेंथ में है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ये बन गया हमारा लो। उसके बाद की प्राइजेक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ अगर सेलिंग में हम देखिए, यहाँ पे आई मार्केट, मुझे कोई अच्छा सा एग्जांपल देखने दीजिए पहले। ओके, ये रहा, पूरी की पूरी मार्केट अप ट्रेंड में थी। ठीक है, एक सेल की कैंडल आई, सेलर्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, पर हमें क्या देखना है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब क्या है, अभी भी बायर्स प्रेजेंट है। इंस्टेड यहाँ पे हमें क्या मिला, इसका हाई ब्रेक हो गया, मतलब अभी भी बायर्स स्ट्रेंथ में है और इस कैंडल की पूरी सेलिंग को हम लोग पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं। मार्केट में अब क्या होगा, वापस से बाइंग शुरू हो गई, देख सकते हो आप। वापस से सेलर्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई
और इस बार हाई ब्रेक नहीं कर पाए इस कैंडल का और लो ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ से होगी सेलिंग शुरू। हो गई सेलिंग शुरू, देख लीजिए बाद में क्या हो गया। इस हाई को वो लोग इस तरफ भी ब्रेक नहीं कर पाए और ये रही सेलिंग। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। आपको क्या करना है, आपको बस चार्ट पे जाना है, जो आपने सीखा है उसको देखिए। आप मार्केट में आपको क्या दिख रहा है, आप चार्ट में उस कैंडल्स को देखने के बाद अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे कि अब यहाँ से बायर सेंटर हुए या फिर सेलर सेंटर हुए, तो आप समझिए कि आप पूरी तरह से कैंडलस्टिक को आप समझ रहे हैं। और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी टाइप्स देखो कि यार ये कौन सी कैंडल बन रही है, ये कौन सी कैंडल है, उसका नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है। अगर ये कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि अब हम बुलिश हैं, प्राइस अब रिवर्स हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कि आपको उसका नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड के बारे में तो मैं यही बताऊंगा कि आप अभी ट्रेड ना ही लें, जब तक आप पूरी तरह से अच्छी तरह से मार्केट को ना समझ लें, तब तक आप बस सीखने पे ज़्यादा फोकस करें। कोई ज़रूरत नहीं है आप ट्रेड ले और कुछ भी लॉस करके बैठे। ठीक है, अभी मार्केट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो कैंडलस्टिक फॉर्म होती है हर तरह से, पर बायर्स और सेलर्स अपनी जो प्रेजेंस है वो कब दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कुछ अच्छे से लेवल पे, जिन्हें हम बोलते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर डिमांड और सप्लाई। वो सब चीज़ें हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा तो आप बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि अगर मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए या नहीं चाहिए। और तब तक हमारे अगर नेक्स्ट वीडियो आता है, तब तक आप मार्केट में कैंडलस्टिक को देख के इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए और बनाते रहिए पैसे।